जय माता दी यूट्यूब फैमिली। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की महिमा से भरी दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय मधुकैटभ वध की पावन कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे, मैं मन से ये मनोकामना करती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। राजा सूरत और वैश्य की कहानी है। प्राचीन समय में एक राजा थे। राजा सूरत वे बहुत ही वीर, दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। लेकिन समय बदल गया, उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया और उनका राज्य छीन लिया। राजा दुखी होकर जंगल की ओर चले गए। वहाँ एक आश्रम में उनकी मुलाकात हुई ऋषि मेघा से। उसी आश्रम में एक वैश्य व्यापारी था जिसका नाम था सामधी। उसे भी उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था। दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने ऋषि से पूछा, सब कुछ खोने के बाद भी हमारा मन अपने परिवार और राज्य में क्यों अटका हुआ है? ऋषि मेघा का उत्तर था। ऋषि मेघा बोले, यह सब माँ की माया है। यही शक्ति पूरे संसार को मोह में डालती है। देवता या मनुष्य, कोई भी इससे बच नहीं सकता। फिर उन्होंने देवी की महिमा बताते हुए एक अद्भुत कहानी सुनाई। कथा थी, प्रलय का समय जब सृष्टि का अंत हुआ था, चारों तरफ सिर्फ केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु शेष नाग पर योग निद्रा में सो रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला जिस पर बैठे थे ब्रह्मा जी। मधु और कैटभ का जन्म हुआ। तभी भगवान विष्णु ने के कान के मेल से दो भयानक राक्षस उत्पन्न हुए और उनका नाम था मधु और कैटभ। वे अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया था। ब्रह्मा जी घबरा गए। देवी जी की स्तुति की गई। ब्रह्मा जी ने माँ की स्तुति की, हे देवी, आप ही भगवान विष्णु की योग निद्रा हो, आप ही संसार की शक्ति हो। कृपया करके विष्णु जी को जगाइए, हमारी रक्षा कीजिए। देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर माँ योग माया विष्णु जी के शरीर से बाहर निकली। तभी भगवान विष्णु जाग उठे। भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु जी और मधुकैटभ जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। कोई भी हार नहीं मान रहा था। देवी की माया थी। तब माँ ने अपनी माया से दोनों राक्षसों को मोहित कर दिया। अहंकार में आकर उन्होंने कहा, विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। विष्णु बुद्धिमानी से वध किया गया। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम सच में प्रसन्न हो तो तुम दोनों मेरे हाथों मर जाओ। राक्षस बोले, ठीक है, लेकिन हमें वहीं मरना है जहाँ जलना हो। चारों ओर जल ही जल था। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघों पर रखकर उनका वध कर दिया, क्योंकि वहाँ जल नहीं था। कथा का संदेश था, माँ दुर्गा की माया शक्ति सबसे बड़ी है। देवता भी उसी शक्ति से अधीन है। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल होता है। अहंकार का अंत निश्चिंत है। इसी के साथ समाप्त होती है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की पावन कथा। जय माता दी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, शेयर ज़रूर करते जाएं। धन्यवाद।